हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक जो है मैंने आपको क्या कराया है, यानी कि कौन से टॉपिक करा दिए हैं। तो हम जो है करा रहे थे यानी कि लेसन 9 जो कि आपके क्षितिज भाग 1 में है। राजेश जोशी जी जो है उनके द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये जो है राजेश जोशी जी ने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो माता पिता उनको पढ़ाने लिखाने में जो है सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको छोटे रूप में ही कार्य पर लगा देते हैं, छोटे मोटे कार्यों पर जो है लगा दिया जाता है। तो राजेश जोशी जी ने जो है इसके बारे में जो कि आधुनिक युग की पीड़ा, आधुनिक युग में क्या पीड़ा है कि जो है घरों में कार्य करने के लिए और उनको जो है सही गुजारा चलाने के लिए जो है वो वंचित रहते हैं। तो उस कारण जो है वे छोटे छोटे अपने बच्चों को जो है काम पर लगा देते हैं। तो राजेश जोशी जी जो है द्वारा उन्होंने जो है आधुनिक युग की पीड़ा और जो है आपाधापी से उत्पन्न परेशानी को जो है वाणी प्रदान की है, यानी कि उनको आवाज़ दी है राजेश जोशी जी ने। तो आपने देखा होगा बेटा कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सुबह सवेरे जो है वे उनके माता पिता के साथ काम पर जा रहे होते हैं। जैसे कूड़ा बीनने का काम देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं सुबह धुंध की जो सर्दी का भी मौसम होता है, जो कि उनका रजाई में रहने का काम होता है, छोटे बच्चों का घर से बाहर नहीं निकलने का होता है। तो वो जो है अपने माता पिता के साथ सुबह सवेरे जो है कूड़ा बीनते हुए हमने देखे हैं। अगर और जगह हम आपको बता सकते हैं कि जो है जैसे कुछ घरों में छोटे छोटे बाल बच्चों को जो है नौकर के रूप में रख लिया जाता है कार्य करवाने हेतु, और अन्य दुकानों पर जैसे कपड़ों की दुकानों पर, जूते की दुकानों पर, अन्य दुकानों पर भी जो है हमने छोटे छोटे बच्चे कार्य करते हुए देखे हैं, जो कि उनकी उम्र भी इतनी नहीं है। उनकी उम्र जो है वो पढ़ने लिखने की उम्र है और उनको जो है अपने परिवार का अपना जो है पेट पालने के लिए छोटी उम्र में ही कमाना पड़ जाता है। तो राजेश जोशी जी ने हैं इस आधुनिक पीड़ा और आपाधापी से उत्पन्न परेशानियों को वाणी दी है। उन्होंने इसको समाज के सामने दर्शाया है कि ये कितनी दयनीय दशा है कि जो छोटे छोटे बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं, यानी कि उनकी किताबें जो है वो खो गई है, क्या उनके जो मदरसे है यानी कि स्कूल है वो भूकंप ने ढा दिए हैं, या उनके लिए कोई भी स्कूल नहीं है, जिससे कि जो है उनको काम करने के लिए सुबह सवेरे जाना पड़ता है। वो अपनी जिम्मेदारी जो है समझने लगते हैं। तो उनका बचपन कहाँ गया? राजेश जोशी जो है इस कविता के माध्यम से ये भी दर्शाना चाहता है कि उनका बचपन जो है वो कहाँ चला गया है। तो जैसे आपको मैंने कल पहले पैरे में पढ़ाया था, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कवि इसमें कहता था कि सर्दियों के मौसम में भी, किसके मौसम में? सर्दियों के मौसम में भी जो है छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं, जो कि धुंध से सड़क जो है ढकी होती है और सुबह सुबह छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी का काम करने जो है जा रहे होते हैं। और बच्चों का जो है पढ़ाई लिखाई और खेल कूद को छोड़कर वो काम करने के लिए उनको जो है जाना पड़ता है। हमारे समय की जो है ये सबसे भयानक पंक्ति हो सकती है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम पर जा रहे हैं। बल्कि इसे जो है हम प्रश्न के रूप में भी लिखा जा सकता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इससे हम प्रश्न भी पूछा जा सकता है इसके पंक्ति के माध्यम से कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनकी आयु में जो है काम करने के लिए
क्यों जा रहे हैं इस छोटी सी आयु में काम करने के लिए। उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि बच्चों की तरह जो है भोला भाला जीवन व्यतीत करना चाहिए अपना। बच्चे जो हैं भोला रूप होता है उनका, उनको जो है इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उनको जो है अपना भोला भाला रूप जीना चाहिए। तो सभी बच्चे जो हैं बेटा बुक निकालेंगे, इससे तेज भाग दो। उसमें जो है आज मैं आपको सेकंड पैरा कराऊंगी। क्या अंतरिक्ष, संकेत में लिखोगे क्या अंतरिक्ष, ये वाला पैरा संकेत होगा। क्या अंतरिक्ष, क्या अंतरिक्ष डैश 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 सारी गेंदे, सारी गेंदे। ठीक है जी, ये है आपका संकेत 2, क्योंकि पहला संकेत मैंने आपको कल करा दिया था। करा तो मैंने ये भी दिया था, लेकिन इसको जो है हम आज दोबारा से करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं अपनी बुक निकालेंगे और हम पढ़ेंगे ये। चलिए जी, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। क्या अंतरिक्ष यानी कि आकाश में सारी, जो छोटे छोटे बच्चों की, कवि जो है बेटा इसमें राजेश जोशी जी ये कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता की सहायता करने के लिए जो है बच्चे पढ़ाई लिखाई खेल कूद छोड़कर जो है नौकरी करने के लिए, उनका जो बचपन है वो खो गया है और वो नौकरी करने के लिए जो है अपने माता पिता के साथ जाते हैं। कवि ने इसलिए समाज से प्रश्न किया है। समाज से जो है कवि प्रश्न पूछना चाहता है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या तिनकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को। कवि जानना चाहता है कि बच्चों की सारी गेंदें क्या अंतरिक्ष जो है में चली गई है, अंतरिक्ष यानी कि आकाश में खो गई है। क्या उनकी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है, और क्या उनके सारे खिलौने बड़े बड़े काले पहाड़ों के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं। बच्चे अब खेलते क्यों नहीं हैं, वे पढ़ते क्यों नहीं हैं। क्या उनके विद्या प्राप्ति के स्थान पर विद्यालय किसी भयंकर भूकंप के कारण ढह गए हैं। तो कहना इसमें कि अंतरिक्ष, क्या अंतरिक्ष में किस तरह गिर गई इनकी सारी गेंदें, सारी रंग बिरंगी पुस्तकें जो हैं उनकी दीमकों ने खा ली है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या उनके सारे खिलौने जो है बड़े बड़े काले पहाड़ों के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं, जो बच्चे वो खेल नहीं पाते। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं इनकी सारी मदरसों की इमारतें। मदरसे एक शब्द आया जो यहाँ की एक उर्दू का शब्द है मदरसे। तो मदरसे जो है बेटा विद्यालय को कहा जाता है जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, मदरसे। तो साधारण भाषा में जो है इसको हम मदरसे की संज्ञा देते हैं, मदरसे के नाम से जो है हम इसको पुकारते हैं। आगे देखिए लाइन। क्या सारे मैदान जो हैं, सारे बगीचे और घरों के जो है आंगन ख़त्म हो गए हैं। तो इसमें लेखक जो है राजेश जोशी जी ये कहना चाहता है, क्या इन बच्चों के खेलने के लिए जो है कोई मैदान भी नहीं रहे हैं। क्या सभी मैदान जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। अरे किताब भी नष्ट हो गई है। क्या खेलने के लिए सारे मैदान, सारे बगीचे, यहाँ तक कि घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं। यदि वास्तव में ऐसा है तो इस दुनिया में बाकी बचा ही क्या है। यह दुनिया बच्चों के कारण ही है। यदि बच्चों का बचपन उनके पास नहीं तो दुनिया किस लिए है, उसका कोई औचित्य ही नहीं शेष रह जाता हमारे जीवन में। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तरीके से जो है पढ़ा लिखा कर उनको जो है अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते तो हमारे जीवन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा जीवन जीने के लिए।
तो हमें सबसे पहले चाहिए कि जो है हमें अपने बच्चों को अच्छी जो है शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि उनका बचपन हमेशा याद बना रहे और उनमें जो है अपने बचपन में खेले कूदे और खिलौने, यहाँ तक कि जो गेंदे वगैरह है वे भी अच्छी तरह जो है खेले, यानी कि उनके अंतरिक्ष में जो है वे गेंदे न गुम हों, अंतरिक्ष में वे गेंदे ना खोए। तो इसमें जो है कवि बार बार ये कहना चाहता है कि मैं समाज से जो है ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वे बच्चे जो है काम पर क्यों चले गए हैं, काम पर उनको क्यों भेज रहे हैं। अगर इसमें से मैंने आपको ये जो है इसकी व्याख्या दी है, इसका अर्थ समझाया है, तो इसमें से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। सभी बच्चे जो है फाइंड करेंगे इसमें से क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है ये बन सकता है इसमें, कवि की दृष्टि में बच्चों के लिए क्या करना आवश्यक है। तो कवि की दृष्टि में जो है बच्चों के लिए खेलना कूदना पढ़ना लिखना आवश्यक है। अभी जो है उनका कार्य करने का समय नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि बच्चों की प्रिय पुस्तकों या वस्तुओं के बारे में कवि क्या जानना चाहता है। तो कवि जो है बच्चों के प्रिय वस्तुओं के बारे में जानना चाहता है कि वे सब कहाँ नष्ट हो गए हैं। बच्चों की गेंदे, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने आदि कहाँ गए, जिनसे खेल कूद कर बच्चे प्रसन्न होते हैं, उनका बचपन उनके पास रहता था, वे सारे कहाँ चले गए हैं, वो कहाँ सब चले गए हैं। तो कवि जो है ये कहना बार बार चाहता है। अगर क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए कि एकाएक क्या नष्ट हो गया है प्रतीत होता है, तो इसमें जो है जैसे विद्यालय की इमारतें कहा है कि भूकंप में ढा गए हैं, मैदान जो है ख़त्म हो गए हैं, सारे बगीचे और घरों के आंगन भी एकाएक यानी कि नष्ट होते हुए प्रतीत होते हैं कि जो है बच्चों का जो बचपन है वो टाइम से पहले जो है ख़त्म हो गया है। तो इसमें जो है कवि इस प्रकार एकाएक क्या नष्ट हो गया है तो इसके बारे में पूछना चाहता है। अगर इसमें पूछ लिया जाए तो निम्नावतरण में जो है निहित काव्य सौंदर्य को प्रतिपादित कीजिए, या निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का काव्य सौंदर्य दर्शाइए। कुछ भी इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैं बार बार बताती हूँ, काव्य सौंदर्य यानी कि पहली दो पंक्ति किसके बारे में इस पैरे में कहा गया है, शॉर्ट नोटिस, और उसके बाद जो है भाषा शब्दावली कौन सी है और जो है अलंकार कौन से हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो इसमें जो है काव्य सौंदर्य क्या बताएंगे आप, कवि को बच्चों के बचपन नष्ट हो जाने की जो है गहरी पीड़ा है और वो जो है समाज से पूछना चाहता है कि बच्चों का बचपन कहाँ चला गया है, खेलने की सामग्री कहाँ गई। और इसमें जो है कौन सा छंद है, यानी कि अतुकांत छंद का जो है इसमें वर्णन किया गया है, और सामान्य बोलचाल की भाषा और शब्दावली का जो है सहज प्रयोग इसमें किया गया है। उर्दू की शब्दावली की सहजता से प्रयोग सराहनीय है और प्रश्न अलंकार के प्रयोग ने कवि के विस्मय को जागृत किया है। दुख को विस्मय यानी कि उसको दुख को जो है इसमें जागृत किया है, जगाया है। तीसरा पैरा देखेंगे, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इसमें भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मालूम, पर दुनिया की हजारों सैकड़ों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे। एक शब्द आया इसमें हस्ब मामूल, तो यथावत वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन जो है बच्चों का बचपन, उनके खेल खिलौने, उनकी जो हैं किताबें रंग बिरंगी और वो जो है नष्ट हो गए हैं। हस्बा मामूल जो है उसके लिए प्रयुक्त किया गया है।
कवि कहना चाहता है कि यदि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे जो हैं और घरों के आंगन एकाएक समाप्त हो गए, एक एक करके जो हैं उन बच्चों के लिए समाप्त हो गए हैं, तो यह बहुत ही भयानक होता, क्योंकि तब बच्चे जो हैं खेलने से वंचित रह जाते। और पर अब तो जो है उससे भयानक बात यह है कि ये सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों हैं, इनमें से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। यानी कि दुनिया के हजारों छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, वे अपनी भूख मिटाने और अपने माता पिता का जो बोझ हल्का करने के लिए जो है वो छोटी सी उम्र में ही काम पर जा रहे हैं। तो इसमें सड़कों से गुजरते जा रहे हैं, क्योंकि सुबह जो धुंध से भरी सड़क होती है तो उन पर जो है हम भी बच्चों को कार्य करते हुए जाते हुए देखते हैं। तो कवि जो है राजेश जोशी वो बहुत ही पीड़ा में हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, और वो समाज से बार बार जो है यही प्रश्न करना चाहता है। बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे, तो उनका बचपन तो न जाने कहाँ पीछे छूट गया है। और यह बहुत ही भयानक बात है कि जो छोटे बच्चे हैं वे काम पर जा रहे हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए कवि की दृष्टि में अधिक भयानक क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? कवि की दृष्टि में जो है सबसे भयानक है कि छोटे छोटे बच्चों की गेंदें जो है, क्या वे रंग बिरंगी पुस्तकें आदि सब पहले की तरह ही उन सब को छोड़कर उन्हें काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। वे असमय ही अपना बचपन खो बैठे हैं। अभी जो है उनका काम करने का समय भी नहीं आया है। असमय यानी समय से पहले ही वे अपना बचपन खो बैठे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें आप निकाल सकते हैं कि जो है इसमें कि है सभी चीज़ें हस्बा मामूल का भावार्थ क्या है? हस्बा मामूल का जो है भावार्थ हम देंगे कि छोटे बच्चों के लिए खेलों और मनोरंजन के लिए आवश्यक सारी सामग्रियाँ अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी, उनमें कोई कमी नहीं है। अभी उनके लिए विद्यालय है, मैदान है और घरों के आंगन भी हैं, पर उनमें व्यवस्था के मारे जो है बच्चे नहीं हैं। यानी कि समाप्त तो नहीं है, आज भी विद्यालय है, आज भी आंगन है, आज भी जो है सभी हैं, लेकिन जो है एक व्यवस्था है और व्यवस्था के कारण जो है वो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के जो है हम इसमें से क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो है काव्य सौंदर्य जो है निम्नलिखित अवतरण में से काव्य सौंदर्य जो है प्रतिपादित कीजिए। तो काव्य सौंदर्य को किस प्रकार आप देंगे? तो कवि ने जो है छोटे बच्चों के द्वारा काम पर जाने पर दुख प्रकट किया है और माना है कि उन्हें खेल कूद और पढ़ने लिखने के कार्य के समय लगना चाहिए, और तद्भव इसमें शब्दावली के साथ साथ जो है विदेशी शब्दावली का भी वर्णन किया गया है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग करते हुए जो है अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है और पुनरुक्ति जो है अलंकार का भी इसमें वर्णन किया गया है। किसका? पुनरुक्ति अलंकार का भी बेटा इसमें जो है प्रयोग किया गया है। अतुकांत छंद का प्रयोग हुआ है और पुनरुक्ति प्रकाश का भी प्रयोग जो है स्वाभाविक रूप है, और प्रसाद गुण और जो है बेटा अभिधा शब्द शक्ति का बहुत ही
अच्छे ढंग से मार्मिक वर्णन किया गया है। तो सभी बच्चे जो हैं इनके क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताया था, और जो है आज मैं इसकी आपको क्वेश्चन आंसर की PDF अवश्य भेज दूँगी। तो आप जो है आपकी क्षितिज जो बुक है गद्य एंड काव्य, 9th क्लास की जो क्षितिज बुक है गद्य एंड काव्य, ये बुक जो है कंप्लीट सिलेबस आपका हो गया है। तो आपको मालूम होगा कि कौन कौन से जो है लेसन मैंने आपके सिलेबस में बताए थे। तो आप सभी बच्चे जो है वीडियो देखते नहीं तो तब तक जो है आपको पता नहीं लगेगा बेटा। तो आपका काव्य में जो है कौन कौन से लेसन हैं, यानी कि लेसन 2 जो है वाक लद्य द्वारा और सवैया जो है रसखान द्वारा ये सम्मिलित हैं। और यानी कि लेसन 4 देखो एक बार फिर देखिए, लेसन 2, 3, 4 ये जो है आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, क्योंकि आपकी बात जो है सिलेबस कट गया है। तो काव्य खंड में लेसन 2, 3, 4 और जो है लेसन 9 को सम्मिलित किया गया है, यानी कि 4 लेसन को जो है पाठ्यक्रम में दर्शाया गया है कोरोना वायरस की वजह के कारण। तो सभी बच्चे जो हैं इन पाठ को जो है अच्छी तरह रीडिंग करेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। तो आज जो है 9th क्लास के लिए क्षितिज भाग 1 गद्य खंड एंड काव्य खंड जो है कंप्लीट सिलेबस हमारी तरफ से हो गया है। तो सभी बच्चे जो है अपना प्रतिदिन होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आगामी समय में आपको कोई परेशानी ना आए। तो आज के लिए 9th क्लास, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।